दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्धा मोटिवेशन स्टोरी के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों से बर्बाद करते रहते हैं जिनमें हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसे करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्धा स्टोरी हिंदी के जरिए आज जानेंगे हमारी ज़िंदगी की हिम्मत क्या है और हमें अपनी इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्धा अपने शिष्य को ज़िंदगी से जुड़े अच्छे बुरे चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य अपनी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उस सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्धा के पास गया और उसने बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्यों हम इस बात को जानें। ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकला हुआ पत्थर का टुकड़ा ले आए। वो टुकड़ा उन्हें अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा पाओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दोगे। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। वो शिक्षक उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से पूछा, पत्थर की कीमत क्या है। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दूंगी। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो सुनार उसके बदले 2000 सोने के सिक्के देने के लिए राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने वो पत्थर रखा। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े के अंदर लपेट लिया। तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर आपको सब कुछ बेच दूं फिर भी इस रूबी की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा सीधा बुद्धा के पास चला गया और उन्हें जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताने लगा। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हें सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह है, बीस कीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीने को सोचते हैं, अपने जीवन की कीमत को कम देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और समझ के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी कीमत बताता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतरना ही
कीमत समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों की समझ है। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसे काम कर जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है